लास्ट वीडियो मेरी थी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये वाली वीडियो मेरी है हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की, और मैंने साथ में आपको वेबसाइट कंटेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे ये कंटेंट लिख दिया है और इसके अंदर कीवर्ड है, आप इसे रीड आउट करोगे। intmarketguru.com मेरी वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया हुआ है। intmarketguru.com। ओके, तो इसके अंदर ये फर्स्ट होम पेज पे जाना, तो मैंने सारा कंटेंट जो है चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जितनी भी सर्विसेज है मैंने इसके अंदर कीवर्ड एक रखा है, ठीक है। और ठीक है, अभी इसको मेरे को फुल्ली ऑप्टिमाइज़ करना है, री-ऑप्टिमाइज़ करना है। तो री-ऑप्टिमाइज़ के टाइम पर ही मैं आपको पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताऊँगी। आज हम हेडिंग ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को कंटेंट का करना था, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं और टॉपिक लेकर के आ रही हूँ। पहले उनको कवर करते हैं, उसके बाद हम कंटेंट पे चलेंगे। हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग कितने टाइप की होती है। सबसे पहले होती है 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, ठीक है। H1 से H6 तक, H1 टू H6। H1 जो होती है वो क्या होती है, H1 जो होती है, अरे ये हमारी लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट हेडिंग होती है। और H6 जो होती है सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर चलता है वो कुछ इस टाइप से चलता है। अगर हम वेबसाइट के थ्रू समझे तो पहले तो इमेज से ही समझते हैं, फिर उसके बाद हम वेबसाइट में चलेंगे। H1 जो होती है वो हमारी मेन हेडिंग होती है। H2 सब हेडिंग, H3 सब हेडिंग, H2 सब। फिर अब अगर दूसरा सेक्शन आ जाता है H2, तो ये मतलब कि ऐसा मान सकते हैं, एक मेन हेडिंग में ज़रूरी नहीं है ना कि इस मेन हेडिंग में एक ही सब हेडिंग होगी, इसके अंदर ज़्यादा सब हेडिंग भी हो सकती हैं। तो जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी वो आपकी सारी H2 में जाएंगी, ठीक है। मेन हेडिंग आपकी H1 में जाएगी, और जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी ना वो H2 में जाएंगी। बाकी इन हेडिंग्स के अंदर जो हेडिंग होंगी, जैसे सब हेडिंग के अंदर है, वो इससे कम वाले हैं। फिर इसके अंदर भी हेडिंग होगी, अगर H3 में भी वो जाएगी H4 में, H4 के अंदर भी हेडिंग होगी तो H5 और H6, ठीक है। H5 मतलब कि स्ट्रक्चर चलता है H1 से H6 तक चलेगा। ये नहीं है कि H1 आपने यूज़ किया पहले फिर आप H5 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हेडिंग स्ट्रक्चर से चलता है, स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ता है। ये नहीं कि H1 पहले कर लिया और फिर H6 कर रहे हो अब, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये सारा स्ट्रक्चर वाइज ही चलेगा। अब अगर इस पे हम वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट पे जैसे कि अगर मुझे इस वेबसाइट पे डिसाइड करना है कि क्या मैं H1 में रखना चाहिए, मुझे क्या H2 में, 3 में क्या, तो इसके अंदर मैं जाऊँगी कि अगर मैं इस वेबसाइट को रिप्रेजेंट करूँगी, किस चीज़ की वेबसाइट है, दिस इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। तो इस सेंटेंस से ही यही मेरी हेडिंग है पूरे पेज के लिए, यही हेडिंग है ना। अगर मैं यही लिखती हूँ, H1 में डालती हूँ, ये मैं H1 में रखती हूँ अगर, तो पूरा पेज मैं एक तरीके से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, इसी हेडिंग को देख कर पता लग जाएगा। तो इसे मैंने रखा है H1 में, ओके। नाउ अब ये इसके अंदर ये हेडिंग आती है आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज और प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो मुझे क्या करना चाहिए, अब ये तो इससे बड़ा लिखा है प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, तो मैं इसे H2 में रख दूँ, इसे रहने दूँ, या तो मैं ये भी काम कर सकती हूँ कि मैं इसे टेक्स्ट में लिख दूँ, आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज को टेक्स्ट में, सिंपल पैराग्राफ में, और इसको H2 कर दूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करना चाह रही हूँ कि भाई ये तो हेडिंग हो गई, अब आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज को मैं H2 में भी डाल सकती हूँ, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन चलना कैसे है, स्ट्रक्चर से चल रहा है। तो मैं आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज को H2 में रखती हूँ,
और फिर प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, फिर इसके अंदर की हेडिंग है ये, मतलब इसकी सब सब हेडिंग है ये सब हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग हो गई। ओके, तो आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज क्या हो गया H2 और ये H3। ठीक है, और जब ये H3 होगा तो ये सब कुछ, ये सब इसके अंदर आते हैं, प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस के अंदर। सॉल्यूशंस बता रहे हैं ना ये, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, ये इंडस्ट्रीज है। तो ये इसको डिफाइन कर रही है, मतलब ये इसकी हेडिंग है प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो ये क्या होगा, ये H4 होगा, ये H2 होगा, ये H3 होगा, ये H4 होगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम वाई पार्टनर विद अस, ये भी एक हेडिंग है ना। यहाँ पर आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज ये रिप्रेजेंट कर रही थी इस पूरे सेक्शन को, कौन से, प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज वाले पूरे सेक्शन को। देखो मैं प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन से ये तो नहीं बता सकती हूँ ना कि ये सर्विसेज है या इंडस्ट्री है, मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता। तो आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज जो होता है ये इसको पूरे को डिफाइन करेगा कि हाँ, मतलब बता सकता है कि हाँ भाई इसके नीचे कंपनी का जो मेन हेडिंग है, इसके नीचे इंडस्ट्री डिफाइन है, उसके नीचे फिर वाई चूजेस, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज इस पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारी सब हेडिंग हुई H2। ठीक है, बाकी ये H3 हो गया, H4 बता दिया। उसके बाद ठीक है, एच ये H2 था ना, तो ये क्या होगा, ये कोई H3 नहीं होगा, ये भी H2 ही होगा। ठीक है, ये भी H2 था और ये भी H2 ही होगा। और क्यों होगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, इस सेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाई पार्टनर विद अस। ओके, तो ये H2 है, आर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, और वाई पार्टनर विद अस भी H2 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैं H3 में रख सकती हूँ। ठीक है, इसे मैं H2 में रख दूँ, इसे मैं H3 में रखूँ, और इसे टेलर पार्टनरशिप और डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस को H4 में रखती हूँ। ठीक है, ये सेक्शन खत्म। उसके बाद मैं आवर सर्विसेज को किस में रखूँ, H2 में। इसे मैंने H2 में रखा, इसे मैंने H3 में रखा। अब इस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप मुझे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप लिखोगे तो उसके बाद मैं वो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, सो ये H3 में हो गया, H2 में हो गया, H3 में हो गया। अब इसके एक्सप्लोर आर यूनिक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ से पता लग रहा है ये किससे रिप्रेजेंट करता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। इन सारी सर्विसेज को यहाँ पर आप ये साइट खोल कर के भी देख सकते हो जिसके बारे में बात हो रही है। 9 सर्विसेज हैं, 9 है 12 सर्विसेज हैं। तो उन सर्विसेज को रिप्रेजेंट यही तो सेंटेंस कर रहा है ना, ये भी कर रहा है और इस और ये भी कर रहा है। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया H2, तो इसके बाद ये आना चाहिए H3। ओके, और ये सब आनी चाहिए H4। ठीक है, अभी हम हेडिंग के बारे में बात करें तो मैं हेडिंग का ही बता रही हूँ बस आपको, कंटेंट का बाद में बताऊंगी। ये H4, ये सारे H4। उसके बाद अगर ये आता है, ये क्या होगा, H2, H3, H2, H3, H2, H3, थ्री कौन सा, ये सारा। ठीक है, H2, H3। ठीक है, अब इसे मैं H5 रख सकती हूँ, इसे मैं टेक्स्ट में रख सकती हूँ, मतलब मेरी मर्जी है, क्योंकि मैच हो। नहीं, मैं इसे हेडिंग में ही नहीं रखूंगी, इन्हें मैं हेडिंग में ही नहीं रखूंगी, इन्हें मैं टेक्स्ट में रख सकती हूँ सिंपल बोल्ड करके फुटर को। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अगर मैं इसे हेडिंग में रखती हूँ, ठीक है, तो हर पेज पर ये रिपीट हो रहा है, तो वो हेडिंग में ऊपर ये पेज की बॉडी में कहीं पर नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर वो मल्टीपल हो जाएगी। इसीलिए इसको जो है ना टेक्स्ट में ही रखना चाहिए, फुटर को टेक्स्ट में ही रखो इसे। क्विक लिंक्स इम्पोर्टेंट, गेट इन टच, इसे H6 में रख सकते हैं हम, इसे H6 में रख सकते हैं। वैसे
टेक्स्ट में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, क्योंकि H6 में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि अगर H6 अलग अलग पेजेस पे सेम हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है H1 और H2 में। तो बाकी मैंने हेडिंग का पूरा इसमें क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी इशू है, कुछ भी नहीं समझ आया है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी अभी मैं नहीं कह सकती हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। सो उसके लिए ताकि नोटिफ़िकेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।